अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. My very sweet learners, Assalamu alaikum. I am Mashood Hassan and I am present here for you to teach you English grammar. तो व्यूअर्स, आज हमने ये करना है कि हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स जो है उनको खासी प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी लर्निंग में। मैं बहुत ही सिंपल वे से और कुछ ऐसे जो है टेक्निकल एग्जाम्पल्स और इलेबोरेशन से आपको करवाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मसला दरपेश नहीं होगा। जी, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। इसको हम फेल हाल मुकम्मल जारी भी बोलते हैं और इसकी पहचान अगर आपने ज़हन में रखनी है तो ये है कि जैसे आपने देखा कि हम 10 रोज से खेल रहे हैं। देखिए बेटा, है का मतलब क्या, ये है प्रेजेंट, रहे से मुराद क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखें कि ये 10 रोज से, इसका मतलब है ये काम पीछे वाले वक्त से शुरू हुआ। तो बेटा सिंपली ये ज़हन में रख लें कि जब आपका जारी काम का कुछ हिस्सा माजी में चला जाए या जिससे ये फील हो कि वो वक्फों से काम हो रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये आ जाएगा, हम 10 रोज से खेल रहे हैं तो 10 रोज लगने से ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये 10 रोज ना लगाए तो आ जाएगा 10 रोज से खत्म कर दे तो ये आ जाता है हम खेल रहे हैं तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसकी दूसरी मिसाल जिसमें वक्त वगैरह नहीं होता, एक तो इसकी मिसाल क्लियर हो जाती है कि जिसमें मुद्दत या अरसा दे दिया गया होता है 10 रोज से, 15 दिन से, या जैसे देखो 1907 से, इस तरह से। लेकिन जैसे ये है, क्या आलिया किताबें पढ़ती रही है, अब है इस प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है, रही कंटिन्यूअस को जाहिर कर रहा है, और ये जो है पी रही है, इससे अंदाजा ये हुआ कि जैसे ये जारी काम जो है ये माजी के साथ भी जुड़ गया है। तो इसलिए ये भी किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर इसमें सिर्फ ये होता कि किताबें पढ़ रही है तो ये भी जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होना था। तो बेटा उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसमें आपने कुछ पॉइंट्स रखने हैं, वो ये हैं, लाइक जैसे देखिए कि ये आ गया कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं हैज और हैव। हमारे जो पॉइंट्स रिमेंबर है उसमें आप ये देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब्स है इसमें हैज और हैव। अब हमने देखना है कि हैज किसके साथ आएगा, क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। हैव जो है ये आएगा आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को हम मुख्तसरन पीएन भी कह सकते हैं, यानी इसमें जमा। तो देखिए बेटा, आई, वी, दे, यू तो वैसे इस्तेमाल होंगे, और जो भी जमा है जैसे देखिए बॉयज, गर्ल्स, हॉर्सेस एटसेट्रा, इन सब के लिए जो है हमने हैव इस्तेमाल करना है। हैज जो है ही, शी, इट, इनके साथ हैज आएगा, और सिंगुलर नाउन इसम वाहिद जैसे लड़का, लड़की। ठीक है, तो टीचर, जो भी वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ हमने जो है सिंगुलर नाउन जो है इसमें जो वाहिद होगा उसके साथ हमने हैज लगाना है। बाकी इसके साथ इजाफा क्या करना है, बीन लगेगा। उसके साथ क्या करना है, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, जिस तरह जो इसके लगने से ये प्रोग्रेसिव फॉर्म बन जाती है, ये लगाना है। और उसके साथ क्या है, आगे लिखने में जो है सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल होगा, और उसके साथ क्या लगेगी, टाइम लिमिट। यानी अगर आप देखेंगे कि जैसे आपने ये देखा हम 10 रोज से, अब इसमें ये टाइम लिमिट आ गई, वक्त की हद आ गई है, इसलिए इसके अंदर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे क्या आलिया किताबें पढ़ती रही है, इसमें जो है सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम लिमिट नहीं है। अब उसके बाद देखिए बेटा, एक चीज देख लीजिए, सिंस किसके साथ आएगा, सिंस आता है एग्जैक्ट और फिक्स्ड टाइम। जैसे देखिए 2007 घड़ी का टाइम ले लें 2 बजे से, या ग्रामर के लिहाज से और हमारी साइंस के लिहाज से सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये सारे के सारे फिक्स्ड टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। इन सब के साथ हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। और जो फॉर है ये आता है नॉन एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम। एक तो इस तरह के वक्त जैसे कई सालों से, कई मिनटों से, कई घंटों से, या देखिए
10 दिन से। अब 10 दिन पता नहीं कौन से हैं, ये कम से 10 वाले हैं, ये 11 से 20 वाले हैं, या आपने देखा कि 2 से 11 वाले हैं। हमें इसका कुछ आइडिया नहीं, इसलिए हम उनके साथ जो है फॉर लगाएंगे। अब हम देखते हैं जिसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, उसमें सबसे पहले आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं मुस्बत फिक्रा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। और टाइम लिमिट अगर है तो सिंस फॉर, अगर टाइम लिमिट नहीं है तो सिंस फॉर का भी इस्तेमाल नहीं होगा। और ये ज़हन में रखना बेटा कि हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट बताता है, ये हमने देख लिया कि अगर सब्जेक्ट्स आए हुए दे, यू एंड प्लूरल नाउन होंगे तो हैव इस्तेमाल होगा। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो हम ही, शी और सिंगुलर नाउन अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा, ये देखें कि ये जो सेंटेंस लिखा गया था, हम 10 रोज से खेल रहे हैं, यहाँ जो है इसको मैंने नंबर 1 करार दिया। अब देखिए कि ये क्या आएगा, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days। वी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन आ गया, इसके साथ हैव लग रहा था और बीन लग गया, और ये प्रोग्रेसिव फॉर्म आ गई आईएनजी लग के, और 10 days के साथ क्या आएगा, फॉर 10 days। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days। उसके बाद अब देखिए क्या है, अली इतवार से स्कूल जा रहा है। ये क्या आ जाएगा कि देखिए वही पहले सब्जेक्ट आ गया, अली के साथ हैज आएगा, अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस संडे। संडे जो है वीक का एक फिक्स्ड डे है, इसलिए इसके साथ जो है हम सिंस लगाएंगे, तो आएगा सिंस संडे। उसके बाद आगे जी नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम बोलते हैं मनफी फिक्रात। और मनफी फिक्रात में हमने क्या करना है कि वही तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर आगे वही प्रोग्रेसिव फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा, और फिर सिंस या फॉर, अगर टाइम लिमिट है तो लगेगा, टाइम लिमिट नहीं तो फिर ये अगला हिस्सा फिक्रे का खत्म हो जाता है। तो ये जैसे वो दौड़ती नहीं रही है, ये वो दूसरे अंदाज वाला फिक्रा है। अब दौड़ती नहीं रही है में आपने ये देख लिया कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और ना ही इसमें टाइम लिमिट है, इसलिए सिंस फॉर और टाइम लिमिट भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट बीन रनिंग। ये सिंपली इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए वो 2 दिन से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी है, टाइम लिमिट भी है, इसलिए ऑब्जेक्ट भी लगेगा, और सिंस फॉर के साथ आगे टाइम लिमिट आ जाएगा। तो देखिए 2 दिन के साथ क्या आएगा, फॉर। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, दे हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 days। यहाँ देखिए दे हैव और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन, दे हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 days। उसके बाद देखिए बेटा अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम बोलते हैं सवालिया फिक्रा। इसमें क्या तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम लिमिट। बाकी असूल आपके ज़हन में है, ऑब्जेक्ट भी अगर फिक्रे में नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे, और अगर टाइम लिमिट नहीं होगा तो हम सिंस फॉर भी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम स्टार्ट में ले जाएंगे। तो ये देखिए क्या आ गया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ गया। तो आपने देखा कि हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या अहमद जून से कपड़े का कारोबार कर रहा है। क्या आएगा, हैज अहमद बीन डीलिंग इन क्लॉथ बिजनेस सिंस जून। ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ये प्रोग्रेसिव फॉर्म आ गई, क्योंकि कारोबार करना होता है डील इन बिजनेस। तो जो भी है कपड़े का कारोबार डीलिंग इन क्लॉथ बिजनेस आ जाएगा, और सिंस जून। जून आपको पता है कि ईयर का एक फिक्स्ड मंथ है, सो इसके साथ हमने सिंस लगाया। आगे देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम सवालिया मनफी फिक्रात बोलते हैं, इनमें क्या और ना दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल होता है। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम लिमिट। और इनका हमें सबको पता है कि अगर क्या चीज लगानी है और क्या नहीं लगानी होती। तो जैसे देखिए बेटा, क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ते रहे हैं, इसमें अब क्या आ जाएगा, देखिए हैव, सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, हैव द बर्ड्स, फिर क्या आ जाएगा नॉट, फिर बीन लग जाएगा, हैव द बर्ड्स नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर। तो इसमें इसके अंदर जो है आपने देखा कि इसके अंदर चूंकि टाइम लिमिट वगैरह नहीं था, इसलिए सिंस फॉर टाइम लिमिट नहीं लगाया गया। आगे एक और फिक्रा हम इसी में देखते हैं, क्या लड़के 2 घंटों से पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर ये टाइम लिमिट भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो क्या आएगा, हैव द बॉयज नॉट बीन फ्लाइंग द काइट्स फॉर 2 hours। उसके बाद आगे देखें बिग इंट्रोगेटिव प्लस ये बिग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब बिग इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है कि इंट्रोगेटिव या सवालिया में हमसे कोई चीज पूछी जाती है, अगर हम उसका जवाब यस नो में दे सकें, दैट इज जस्ट सिंपल इंट्रोगेटिव। और अगर उसका जवाब देने के लिए हमें यस नो हम ना कर सकें, हमें वजाहत देना पड़े, तो वो होता है बिग इंट्रोगेटिव। तो ये देखिए ये आ गया
कि जैसे इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड जो कि इसे बिग इंटरोगेटिव बनाता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉरवर्ड, टाइम लिमिट। जैसे ये सेंटेंस है, आप 2009 कहाँ रह रहे हैं। अब हम हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो ये आएगा Where have you been living since 2009? एक और ख्याल रखिएगा, ये जो हमजा है ये उर्दू का हर्फ है, ये उर्दू वाले फिक्रे में लगाएंगे सन के साथ, लेकिन इंग्लिश में हम ईयर के साथ ये नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे आगे बिग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ये बड़े सवाल में मंफी फिक्रात, और इनका असूल क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और सिंस फॉरवर्ड, टाइम लिमिट। तो क्या आ गया, जैसे ये फिक्रा लिख दिया, शकील 10 बजे से अदालत में सच क्यों नहीं बोल रहा है। अब ये क्यों ने से कर दिया बिग इंट्रोगेटिव, और नहीं बिग इंट्रोगेटिव आ गया, और नहीं लगने से ये नेगेटिव भी हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाई, क्योंकि इंग्लिश व्हाई होगी, व्हाई हैज ही नॉट इन स्पीकिंग द ट्रुथ इन द कोर्ट सिंस 10 o'clock। ये 10 o'clock भी आपको पता है क्लॉक का एग्जैक्ट टाइम होता है, इसके लिए भी आपके साथ ये सिंस यूज करेंगे। होप माय लर्नर्स you have grasped it well, and I think you will be comfortable while learning it. May Allah bless us, and remember me in your prayers. Thanks.